हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने कैसे न्यू ईयर मनाया? आप लोग ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और हमारे बच्चों ने तो हम बहुत सेलिब्रेट किया। और थोड़ा सा हम सैड हो गए थे क्योंकि हमारा फ्लफ़ी गुम हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से हमने अपने फ्लफ़ी को ढूंढा है। और क्योंकि छोटा सा था जब ये लेके आए हैं बच्चे, तो तंग ज़रूर करता है, लेकिन एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है एक चीज़ को जब हम लाते हैं। तो और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है और लाइक भी करना है। और आप लोग आज चर्च गए थे। और जो दूसरे बहन भाई हैं वो भी अपनी इबादत में शरीक थे या नहीं थे, कि नया साल हमारे लिए खुदावंद तरक्की का और तरक्की का हमारे लिए हो। क्योंकि बहुत पिछले साल में हमने मुश्किलों का सामना किया है। और हमने नहीं, सबने ही किया है। खुशी भी थी, गम भी थे, रोना धोना ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन जो हम लोग कहते हैं कि भी खुशी जो है 2014 हमारे लिए चढ़ा है, तो वो खुदावंद अच्छा करे। लेकिन बात ये है कि 2014 हो या नहीं 24 हो या 25 हो या 26 हो, हमारे हालात वैसे के वैसे ही रहने हैं। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। जो मर्जी हो जाए, हम जितना मर्जी चर्च में खड़े होके कह दे, जो मर्जी कह दे, तो जो हमारे पास्टर साहब कहते हैं हम उनका कहना, तो उस वक्त तो हम कहना मान लेते हैं कि हम ये काम करेंगे। जो आप कह रहे हैं हम उनके पीछे भी बोल लेते हैं, जो जैसे वो हमें समझाते हैं उस वक्त हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हम पता नहीं पक्के ही जो है वो बड़े मज़हबकार हो गए हैं। लेकिन हम अपने मज़हब में, या कोई भी है, या मुस्लिम बहन भाई या क्रिश्चियन बहन भाई है, हम अपने मज़हब के उस वक्त अंडर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं और हम फिर अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं, हर किसी के साथ गिला शिकवा, वही रंजिश, वही सारा कुछ, चाहे वो नया साल है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो ईद है, चाहे कुछ है। लेकिन हमारा टारगेट एक ही होता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया और हम इसको माफ़ नहीं करेंगे। अब इसने हमारे साथ ऐसे किया, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि आप जो है ना, अपने आप को, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो चुप कर जाओ, उसके साथ कोई बात ना करो, कोई भी किसी किस्म का उसको जवाब ना दो, ताकि उसको समझ आए कि भी गलती मेरी मेरी है, उनकी नहीं है। अगर उनकी होती तो वो बोलते। तो मैं तो अपने बेटे की बातों को कर रही हूँ, कि उम्मीद करती हूँ कि मैं उसकी बातों के ऊपर अमल करूँगी। अपने आप को पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपने आप को चेंज करूँ। अगर मेरे में कोई कमी पेशी कोई है, मैं उस चीज़ को चेंज करना चाहती हूँ। और जो है दूसरे बहन भाई, उनको भी चाहिए चेंज करना। ये हमारे माँ बाप की तरबियत होती है कि जो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो हमने सीखा हम अपने बच्चों को सिखाएं। मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मैं बड़ी खुश हूँ कि खुदावंद ने जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मेरे बच्चे वैसे ही कर रही हैं। मेरे दोनों बेटियाँ, मेरा बेटा मेरा वैसे ही कर रहा है जैसे मैंने उनको सिखाया है। और आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, ताकि आपके बच्चे अच्छी बात सीखें, ना कि आपके बच्चे गलत बात करें तो आप उनको, बजाय उनको मना करने के, तो आप उनको सपोर्ट करें कि नहीं नहीं, ये आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। अगर कोई आपके पास से या बड़ा या छोटा कोई गुजरता है, तो अगर आप उसको झुक के सलाम कर देते हो, अगर उसको सलाम करते हो, तो आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मुझे लग रहा है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को जब मैं रात को सोच रही थी, मैं कि जब हम छोटे होते थे, हमारे बच्चे हम जब हमारे माँ बाप भी थे, तो हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि नहीं, हमारा लड़ाई झगड़ा जो मर्ज़ी करे, लेकिन आप लोगों ने सब ने एक साथ ही रहना। हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली थी, मेरे चचा सारे हम इकट्ठे रहते थे। लेकिन जब हमारे बच्चे हुए तो हमने भी अपने बच्चों को यही सिखाया है कि हमारा लड़ाई झगड़ा जिसके साथ मर्ज़ी हो, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं करना। लेकिन आगे मैंने आजकल देखा, आजकल लोग ये नहीं सिखाते। आजकल लोग ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या आपके कोई बहन भाई या चचा या कोई भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपके साथ नाराज़ है, तो बजाय माँ बाप उस चीज़ को मना करने के, तो बच्चों को पीछे से उनको फेवर करते हैं
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ही करना चाहिए। वो अपने वाली इंज करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। अगर 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 वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सके, अगर वो आपको तालीम अच्छी नहीं दे सके, तो कम से कम आपको तालीम अपने बच्चों को देनी चाहिए। अगर वो एक आंख से बंदा अंधा होता है ना, तो दूसरा बंदा उसको कहे जाओ तू अंधा है, तू अन्ना है, तू अन्ना है, तो उन्हें कहना हाँ मैं वाकई अन्ना हूँ। अगर आप उसको थोड़ी सी कर देंगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, आपकी एक आंख नहीं है तो दूसरी है, तो वो इसी में वो खुश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा थोड़ा सा मैसेज की समझ आ गई होगी, जो मैं कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, ताकि बच्चे अपने खुदा में और अपने माँ बाप की तरबियत पे चले, ना कि माँ बाप भी अपने बच्चों की उसी लाइन पे चल रहे हैं, जिस लाइन पे बच्चे चल रहे हैं उसी लाइन पे वो चल रहे हैं। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भी आपने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो बच्चे वो वैसे ही करते हैं काम। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम जब हम बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटे आपने ये काम नहीं करना, तो हम आपको ऐसे करेंगे, हम आपको डांटेंगे, हम या उनको मारते हैं या डांटते हैं, जैसे भी डांट डपट के उसको समझाते हैं। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो फिर बच्चे जो हैं, वो जो बच्चे हैं वो फिर माँ बाप से डरते हैं। तो ना कि बच्चे जो है वो जैसे मैं आपको भी बता रही थी, सॉरी में बीच में कट हो गया, कि जब हम लोग बड़े होते हैं, जब हमारी शादी हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटे आपने ये काम नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना, हम उसको डराते हैं या डांट के या उसको मार के या जैसे भी है हम उसको समझाते हैं। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे ऊपर हैवी हो जाते हैं, हमारे ऊपर रोब डालते हैं कि नहीं जो मैंने कह दिया है ना वो आप लोगों ने वही करना। माँ बाप के ऊपर बच्चों का ऐसे रोब हो जाता है, वो बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो आपने वही काम करना जो मैंने कह दिया, वरना आप जहाँ पे मर्जी रह सकते हैं, ये आपका घर नहीं है, जो जहाँ पे मर्जी आपका दिल करता है जो उनसे मर्जी बच्चे के पास रहे या जैसे मर्जी रहे, लेकिन मैं आपके साथ तभी रहूँगा जब आप मेरा कहना मानोगे। तो वो माँ बाप उस खौफ में हो जाते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे देखेंगे, कैसे संभालेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। और माँ बाप को मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे ना कि आप अपने बच्चों को ये समझाए कि बेटे हमने आप लोगों को पैदा किया, हमने पाला पोसा, हम बूढ़े हो गए हैं, हम आज भी आप लोगों को बिठा के खिला सकते हैं, आज भी आपके साथ मिल के मुकाबला करके खाना खा सकते हैं, और अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सारा कुछ करेंगे। जब आप अपने बच्चों को ऐसे बताएंगे तो बच्चे भी फिर इस बात के ऊपर खौफज़दा होंगे कि हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे माँ बाप के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को देख के, हमारे आपके बच्चों ने आपको डराया है तो आपके बच्चों ने कह दिया कि आपको हम छोड़ के चले जाएंगे, आप अपना जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, तो आप उस चीज़ को फॉलो करके तो आप वो बिल्कुल सहम जाते हैं, तो फिर बच्चे इसके ऊपर हैवी हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है अपने बहन भाइयों से कि अपने बच्चों के ऊपर अपना रोब रखें, वैसे रखे, प्यार भी करें। मैं ये नहीं कहती कि आप डांटे डपटे, लेकिन आप इतना खौफज़दा ना हो जाएं कि आपके बच्चे आपको कहें कि भी जो हम कह रहे हैं आप वो करें, बल्कि आपको इस तरीके की अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए कि जो आप कहें वो आपके बच्चे आपके पीछे करें, ना कि आप अपने बच्चों का कहना माने। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, और नया साल आपका, आप जो मर्जी कर लें, ज़मीन आसमान नीचे ऊपर कर लें, लेकिन आपके बच्चे और आपके आसपास रहने वाले लोग वो कभी चेंज नहीं होंगे। आप मेरे से ये लिखवा लें, मैं आपके साथ चैलेंज करती हूँ, अगर आप मुझे ये करके दिखा देंगे कि आपके लोग ये हट जाएंगे, ये चुगलखोरी से, मार कुटाई से, एक दूसरे से झूठ बोलना, हसद रखना, लालच करना, हर चीज़ के ऊपर वो लालच करते हैं, हर चीज़ के हसद करते हैं, हर चीज़ के ऊपर वो कहते हैं कि हम हमारे से ये दूसरा क्यों आगे निकल जाए। और जो आप नीचे वाले बंदे को उठा के अपने सर पे बैठाते हैं, वो सर के ऊपर आपके नाचता है। और लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि नया साल जो है वो हमारे लिए बड़ी खुशियाँ लेके आएगा। खुशियाँ हमने अपनी खुद बनानी है, हमने अपने आप को खुद करना है सही, अपने आप को खुद इस रास्ते पे लेके आना, ना कि आप लोग ये सोचें कि भी नए साल में वो खुदा तो करेगा, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारी निगहबानी हिफाजत करता है, लेकिन खुदा ने हमें अक्ल, दनाई, सोच समझ सारा कुछ दिया है ताकि हम खुदा के बताए हुए
راستے پہ چل سکیں. ہم کون سے خدا کے راستے پہ چل سکتے ہیں, مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا. میں دوسری ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گی. لائک کیجئے, کمنٹس کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا. میری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر.